सीधा सा सवाल जो छोटा नारुतो पूछता है और इसका जवाब बस ये समझ लीजिए पूरी कहानी का दिल है। तो हुआ ये कि बड़े नारुतो ने फैसला किया कि वो अपने छोटे वाले बेचैन से रूप को उसकी सबसे पसंदीदा जगह पर ले जाएगा। और वो जगह कौन सी हो सकती है? इचिराकू रामेन। बिल्कुल। जरा सोचिए, अपनी ही बचपन से मिलने का मौका मिले और उसे ये दिखाने का कि देखो सारी मेहनत और तकलीफ बेकार नहीं जाएगी। दुकान के जो मालिक थे अंकल, उनके लिए शक का पहला बीज यहीं बोया गया था। मतलब ये अजनबी, इसने इतनी आसानी से बिना एक पल सोचे ऑर्डर कैसे दे दिया? ऐसा लगा जैसे वो इस जगह को, इस स्वाद को सालों से नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी से जानता हो। अब जरा दुकान के मालिक के नजरिए से सोचते हैं। एक अजनबी आता है पर उसका चेहरा एकदम जाना पहचाना सा लगता है, उसकी आवाज में एक अपनापन है और यही अजीब सी भावना उन्हें परेशान करने लगती है। कौन है ये? और सुराग एक के बाद एक सामने आ रहे थे। सबसे पहले वो आत्मविश्वास से भरा ऑर्डर, फिर दुकान के बारे में उसकी इतनी गहरी जानकारी और सबसे हैरान करने वाली बात वही पसंदीदा रामेन। अब अंकल की जो जिज्ञासा थी ना, वो धीरे धीरे शक में बदल रही थी। और इसी सब उधेड़बुन में जब अंकल ने दोबारा उस अजनबी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ चमका, एक पहचान की झलक जो किसी भी लॉजिक से परे थी। वो चेहरा नारुतो का था लेकिन फिर भी नहीं था। और फिर बूम, सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। क्या क्या ये सच हो सकता है? क्या ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि हमारे ही नारुतो का भविष्य का रूप है? वही लड़का जो बड़ा होकर एक महान निंजा बनने वाला है। अंकल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कभी कभी ना सबसे बड़े सच बिना कुछ कहे ही समझ आ जाते हैं और उनकी ये मुस्कान इस अविश्वसनीय रहस्य को एक खामोश मंजूरी दे रही थी। चलिए अब वापस चलते हैं छोटे नारुतो के पास जो खुशी खुशी अपना रामेन खा रहा था। बेचारे की जेब तो उसके गुरु जिराया ने वैसे भी खाली कर दी थी, लेकिन उस स्वादिष्ट रामेन के साथ साथ उसके दिमाग में भी सवाल पक रहे थे। और आखिरकार उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो ही गई। उसने रामेन का कटोरा नीचे रखा और सीधा सवाल दाग दिया, तुम आखिर हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? बड़े नारुतो का जवाब बड़ा ही चालाकी से भरा था। उसने कहा, क्योंकि मैं जिराया का एक अच्छा दोस्त हूँ। ये एक ऐसा जवाब था जो सच्चाई को छुपा तो रहा था लेकिन छोटे नारुतो को कुछ देर के लिए शांत भी कर सकता था। एक आधा सच कह सकते हैं। लेकिन हमारा छोटा नारुतो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसकी तेज नजरों ने एक ऐसी चीज पकड़ ली जो समय से आगे की थी। उसने तुरंत पूछा, अच्छा अगर ऐसा है तो तुमने 7वें होकागे की ड्रेस क्यों पहनी है? हमारे गांव का लीडर तो अभी चौथा होकागे है। एक बार फिर बड़े नारुतो ने इस मुश्किल सवाल को बहुत खूबसूरती से टाल दिया। उसने इसे उनके साझे सपने से जोड़ दिया, होकागे बनने का सपना। एक ऐसा सपना जो दोनों के दिलों में एक ही आग की तरह जल रहा था। लेकिन ये मुलाकात सिर्फ रामेन खाने या पुरानी यादें ताजा करने के लिए नहीं थी। जैसे ही कटोरे खाली हुए, बातचीत एक गंभीर मोड़ पर आ गई। बड़े नारुतो के यहाँ आने का एक असली और बहुत जरूरी मकसद था। उसने सलाह दी कि 9 पूंछ की शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर करना। पर यह सलाह सिर्फ एक लड़ाई के लिए नहीं थी जो उसे अगले दिन चुनीन एग्जाम में लड़नी थी। नहीं, ये नियति को बदलने के बारे में थी। इसका असली मकसद था नेजी को ये दिखाना कि कोई भी अपनी किस्मत की जंजीरों को तोड़कर उसे खुद लिख सकता है। और अंत में सब कुछ उसी एक जगह पर वापस आ जाता है, इचिराकू रामेन। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये नारुतो के लिए घर जैसा है। एक ऐसा स्वाद जो समय और दुनिया से परे हमेशा उसके दिल की सबसे गर्म याद बना रहेगा। ये उसके अतीत और भविष्य को जोड़ने वाला एक खूबसूरत धागा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी को अपने अतीत के आप से मिलने का मौका मिले तो वो उन्हें क्या सलाह देंगे? क्या उन्हें आने वाली मुश्किलों के बारे में पहले से बता देंगे या सिर्फ ये भरोसा देंगे कि सुनो अंत में सब ठीक हो जाएगा?